नमस्कार दोस्तों, एकेडमिक आरके मैथ के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और हम आज आप लोगों के बीच में इकाई का अंक ज्ञात करना जैसे इकाई अंक टॉपिक लेके आए हैं, जिसको इंग्लिश में यूनिट डिजिट कहते हैं। और देखिए यहाँ पे इकाई अंक ज्ञात करना में जैसे गुणा पर आधारित प्रश्न कुछ दिए रहते हैं जो परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं। इस पे हम जो टाइप बनेगा हम बताने का प्रयास करेंगे आपको, और आसान से आसान तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, सरल से सरल तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। जिसमें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे जैसे कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, इसलिए हम इस टॉपिक को लेके आए हैं। जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा 587 गुणे 34 गुणे 547, 547 यहाँ पे एक 9 बिगाड़ डालते हैं और गुणे 8263। अब ऐसे एक सीरीज दिया रहेगा, बड़ी से बड़ी सीरीज दिया रहेगा और कहेगा कि इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है आपको। यहाँ पे इकाई का अंक लेंगे, सभी संख्याओं में जितनी संख्या है सब में इकाई का अंक लेंगे और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे। तो 7 चौको 28, यहाँ पे 28 आएगा। इसमें 2 को छोड़ देंगे, 8 को लेंगे, हम इकाई का अंक लेंगे। फिर 8 9 72, यहाँ पे 72, 2 को ले लेंगे, यहाँ पे हम लोग 2 को ले लेंगे, यहाँ पे 7 को छोड़ देंगे। फिर इकाई का अंक 2 है और 2 से फिर 3 में गुणा करेंगे, 2 3 6। यहाँ पे क्या आया, इकाई का अंक हमारा क्या आएगा, इकाई अंक, इस क्वेश्चन में इकाई अंक हमारा 6 आएगा। इसको आप लोग अपने मन में भी कर सकते हैं, जैसे 7 चौको 28, अब 28 में इकाई का अंक 8 है, 8 को ले लेंगे हम मन में ही। फिर 8 9 72, इसमें इकाई का अंक 2 है और 2 3 6 और इकाई का अंक यहाँ पे 6 हो जाएगा। हम क्वेश्चन को देखेंगे और इसी प्रकार आपको आसानी होगी सॉल्व करने में और परीक्षा में आपका समय भी बचेगा। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन हम लोग लेंगे, जैसे दिया है 99 गुणे 128 गुणे 324 गुणे 4329 गुणे 110। यहाँ पे देखिए इसमें इकाई का अंक हमको ज्ञात करना है। इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे इसमें फैक्ट एक बता दे रहे हैं कि जैसे ही किसी संख्या के इकाई स्थान पे शून्य आ जाए, इकाई स्थान पे शून्य आ जाए और सीरीज क्या हो, मल्टीप्लिकेशन में, मतलब गुणे में हो, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे ही 0 आ जाएगा तो हमारा उत्तर ही क्या हो जाएगा, इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक 0 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे 0 से 9 में गुणा करेंगे 0 आएगा, फिर 0 से 4 में गुणा करेंगे 0 आएगा, 0 से 8 में गुणा करेंगे 0 आएगा, 0 से 9 में गुणा करेंगे 0 आएगा। तो हमारा इकाई का अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो किसी भी गुणे के सीरीज में, जो गुणा में दिया हो और सीरीज में, और कहीं भी आपको 0 दिख जाए इकाई स्थान पे, तो उसका क्या होगा, वहाँ पे उसका आंसर ही 0 हो जाएगा, वहाँ का इकाई अंक ही 0 हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा क्या, 2345 गुणे 4298 गुणे 3247 गुणे 2378। देखिए इस क्वेश्चन में हमको इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इकाई का अंक लेंगे, इकाई का अंक, और क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 8 7 56 और 56 में इकाई का अंक 6 है, 6 बटे 48। यहाँ पे इकाई का अंक 8 है, 8 5 40, इसमें इकाई का अंक 0 है। देखिए यहाँ पे हमारा इकाई का अंक तो 0 आ गया, इकाई अंक हमारा क्या आ गया, 0। मगर यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, आपको एक लॉजिक है। जब किसी भी सीरीज में 5 आपको दिख जाए, जब किसी भी गुणा के सीरीज में आपको 5 दिख जाए कहीं भी, और कहीं भी इसमें इकाई अंक पे कहीं भी कोई संख्या सम संख्या दिख जाए, तो वहाँ पे आपका इकाई का अंक 0 आएगा। ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। जब भी गुणा में कोई सीरीज दिखे और इस सीरीज में इकाई स्थान पे 5 हो आपके, और सीरीज में किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे यदि सम संख्या है, तो वहाँ पे इकाई अंक 0 हो जाएगा। और कहीं भी, और देखिए अगर हर जगह मान लीजिए यहाँ पे अगर विषम संख्या हो, यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 हो, अब जैसे ही विषम संख्या आ जाएगी तो वहाँ पे आपका इकाई अंक 5 आएगा। जैसे आप इसी को देख लीजिए, तो यहाँ पे 3 7 21
अब इसको देखिए, 3 सते, यहाँ पे 3 आ गया, 3 सते 21, 1 आया, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 1 कम 1, और 1 का 5 में करेंगे 1 पचे 5। यहाँ पे इकाई अंक हमारा क्या आ गया, इकाई अंक हमारा 5 आ गया। तो आपको इससे आप ज्ञात करना है, मतलब यह पता लगाना है आपको यहाँ पे यह समझना है कि जब भी कोई सीरीज गुणा में दी हो और उसमें कहीं भी इकाई स्थान पे आपको 5 दिखे और संख्याओं में किसी भी संख्या में इकाई स्थान पे कहीं सम संख्या आपको दिख जाए तो वहाँ पे इकाई अंक आपका 0 हो जाएगा। और जैसे ही सभी संख्याओं में 5 को छोड़कर इकाई अंक मतलब 5 रहेगा ही रहेगा, और बाकी सभी में अगर विषम संख्या आ जाए सीरियल नंबर से इकाई स्थान पे तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। अगला टाइप आएगा हमारा जोड़ और घटाना पर आधारित प्रश्न। तो हम पहले देखते हैं जोड़ पर आधारित प्रश्न। जैसे हमको कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, मान लीजिए दिया है 98 प्लस 29 प्लस 35 प्लस 33 प्लस 88 दिया है ना। अब हमको मान लीजिए इसी तरह कितना भी बड़ी सीरीज दे दे तो हमको इकाई का अंक ज्ञात करना है। हम देखेंगे इसमें हमेशा इकाई का अंक लेंगे सभी संख्याओं में बस, और क्या करेंगे, सबको नहीं जोड़ना है हमको। इकाई का अंक 8 3 11, अब 11 में एक इकाई का अंक है, और 1 और 5 6 हो जाएगा, 6 9 6 15 हो जाएगा। 15 में इकाई का अंक 5 है, 5 और 8 5 13 हो जाएगा, और 13 में इकाई का अंक 3 है। और हमारा क्या आएगा यहाँ से उत्तर, इकाई का अंक हमारा क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है, 3 आएगा, और यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। देखिए जब भी कोई भी सीरीज आ जाए, जोड़ से आधारित हो, घटाना से आधारित हो, गुणा से आधारित हो, तो उसमें क्या होगा, हर संख्या में से, बस हर संख्या में से इकाई का अंक आपको लेना है। गुणा में यदि रहेगा तो गुणा करना है और उसमें से इकाई का अंक लेते जाना है, जोड़ में रहेगा तो जोड़ते जाना है और इकाई का अंक लेते जाना है, और घटाना रहेगा तो इकाई का अंक लेते जाना है, ठीक है। देखिए एक प्रश्न हम लोग लेते हैं घटाना पर आधारित प्रश्न। जैसे दिया है एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 97 29 माइनस 32 45। अब देखिए इसमें अगर इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, इकाई का अंक यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 5 है, 9 में से 5 घटाएंगे, 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और ये हमारा क्या होगा, इकाई अंक होगा, और यही हमारा उत्तर होगा। देखिए अगर ऐसे ही ये तो जोड़ घटाना पे रहा, यदि आपको मिक्स में दे दे, जैसे दे देगा अगला क्वेश्चन देगा 53 47 माइनस 32 45 प्लस 49 78 माइनस 32 91। देखिए ऐसे मिक्स में दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें इकाई का अंक 7 है, इसमें इकाई का अंक 5 है, इसमें 8 है, और यहाँ पे 1 है। देखिए इसमें ये संख्या जो है ये प्लस वाली संख्या है, और इसमें ये संख्या प्लस वाली है, बाकी ये भी माइनस की है, ये भी माइनस की है। तो हम दो तरीके से इसको लगा सकते हैं। देखिए यहाँ क्या करेंगे, 7 में से 5 घटाएंगे इकाई के अंक को इकाई अंक में से, तो 7 में से यदि हम 5 को माइनस करेंगे तो कितना हमारा आएगा, 2 आएगा, और यहाँ पे प्लस वाली संख्या में यहाँ पे बीच में प्लस का चिन्ह है, तो 2 8 और 2 जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 में से ये माइनस वाली संख्या है तो माइनस का 1 कर देंगे तो 9 आ जाएगा, और हमारा ये क्या होगा, इकाई अंक होगा, 9 हमारा इकाई अंक होगा। मगर देखिए यहाँ पे एक और भी तरीका है लगाने का इसको, इसमें क्या करेंगे, प्लस वाली संख्या को एक साथ और माइनस वाली संख्या को एक साथ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्लस वाली संख्या ये वाली है और यहाँ पे ये प्लस वाली संख्या है, तो 7 और 8 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15 हमारा आएगा, और यहाँ पे ये माइनस वाली संख्या है और ये भी माइनस वाली संख्या है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, और क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो क्या आएगा हमारा, 15 में से 6 जाएगा तो 9 आएगा। ये भी हमारा उत्तर होगा। देखिए माइनस का 6 कैसे आएगा, यहाँ पे देखिए माइनस में संख्या है, माइनस का 5 और माइनस का 1 जोड़ेंगे, प्लस तो होगा मगर चिन्ह क्या रहेगा, माइनस का ही रहेगा, इसलिए -6 होगा, और 15 में 6 घटाएंगे तो हमारा 9 होगा। और यहाँ पे माइनस इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि 15 का चिन्ह बड़ा है, और जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसी को यहाँ पे लिखते हैं। दोस्तों देखिए इसमें एक टाइप आता है अगला, आधार और घात पर आधारित प्रश्न आता है। आधार और घात पर आधारित प्रश्न आता है। देखिए इसमें जैसे कोई भी संख्या दी रहेगी, मान लीजिए हमारा आधार कौन सी संख्या हो सकती है, आधार किसे कहते हैं पहले देखिए, मान लीजिए कोई भी संख्या है,
इसको हम आधार और पावर में लिखना हो हमें तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आधार कोई भी संख्या लिख सकते हैं और पावर यहाँ पे क्या होगा, घात यहाँ पे होता है। इसको क्या कहते हैं, पावर। आधार को कहते हैं बेस और इसको क्या कहते हैं, पावर। देखिए यहाँ पे हम कोई भी संख्या, हमारा आधार कौन सी संख्या हो सकती है, आधार में हमारी क्या संख्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6, 7, 8, 9, यही हमारी इतनी ही संख्या आधार में हो सकती हैं। तो देखिए इसमें एक फैक्ट होता है, जैसे नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा, नोट में लिखिएगा, जैसे यदि आधार के इकाई स्थान पर, यदि आधार के इकाई स्थान पर यदि आधार के इकाई स्थान पे 0, 1, 5, 6 0, 1, 5, 6 आ जाए तो और घात में कोई भी संख्या हो या कितना हो बड़ा पावर दिया हो उसके घात में, तो उस संख्या का इकाई अंक यही संख्याएं होंगी, यानी वही संख्याएं खुद होंगी। जैसे हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स लेते हैं, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या लेते हैं 2105 लेते हैं और इसके घात में लिख देते हैं 145। हमको इसमें घात से कोई मतलब नहीं है, हम देख रहे हैं कि इसके इकाई स्थान पे 5 आया है, इस संख्या के इकाई स्थान पे 5 आया है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा इकाई स्थान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा इकाई अंक पूछेगा, इस पे इकाई अंक 5 होगा। अगर यहीं पे हमारा क्या होता, 0 होता इकाई स्थान पे, यहीं पे यदि दूसरा एग्जांपल लिया जाए, यहाँ पे यदि लिया जाए 2210 और इसके घात में क्या लिखा जाए 222, अगर इसको लिया जाए तो हम देख रहे हैं कि इसके इकाई स्थान पे 0 है। तो हम आपको नोट में लिखवाए हैं कि जब किसी संख्या के इकाई स्थान पे, यदि आधार के इकाई स्थान पे यानी कोई भी संख्या हो उसको आधार कहेंगे, तो उसके इकाई स्थान पे जब भी 0 आएगा या 1 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, तो पावर में कुछ भी दिया रहे, इसके घात में कुछ भी दिया रहे, उससे आपको कोई मतलब नहीं रखना है। वही संख्या खुद क्या होगी, उसका इकाई अंक होगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 0 क्या होगा, 0 इकाई अंक होगा आपका, इकाई अंक होगा आपका। इसी तरह देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगर हमको दे देगा यहीं पे 4556 और इसके घात में हमको दे देगा 455, तो क्या होगा, इसके इकाई स्थान पे हम देख रहे हैं कि 6 दिया हुआ है, तो जो इन चारों संख्याओं में से जो भी इकाई स्थान पे आ जाएगा तो वही हमारा क्या होगा, इकाई अंक होगा। तो यहाँ पे 6 हमारा क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा। इसी प्रकार यदि 1 आ जाए किसी संख्या के लास्ट में, 1 आ जाए, जैसे दे देगा 4001 और इसके घात में दे देगा, कुछ भी दे देगा 249, तो क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा, 1 ही होगा। इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1, और यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। यही हमारा उत्तर होगा। तो जब किसी भी संख्या के आधार में इकाई स्थान पर 0, 1, 5, 6 ये संख्याएं दिखे आपको कहीं भी और घात में उसके कितना बड़ी संख्या दी हो या कुछ भी दिया हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। वहाँ पे आपको सीधे जो इकाई अंक स्थान पे इन चारों में से कोई भी संख्या आएगी, 1 आए, 0 आए या 5 आए या 6 आए, तो असंख्या खुद उसका इकाई अंक होगी। आपको इसमें कोई मेहनत नहीं करना है। और देखते हैं अगला, इसमें कुछ टाइप बताते हैं।
ये तो हम क्या बताए हैं, यहाँ पे 0 बता दिए, 1 बता दिए, 5 बता दिए, 6 बता दिए। इसके बाद यदि हम देखते हैं जब आधार का इकाई स्थान 4 और 9, जब आधार का इकाई अंक 4 या 9 हो तो हम क्या करेंगे, देखिए जब आधार का इकाई स्थान 4 या 9 हो तो यहाँ पे हम एक चार्ट बनाएंगे, और चार्ट बनाएंगे यहाँ पे आधार का इकाई अंक, यहाँ पे क्या होगा, सम यानी इसको क्या कहेंगे, इवन। यहाँ पे क्या होगा, विषम, इसको क्या कहेंगे, ऑड। देखिए जब आधार का इकाई स्थान 4 या 9 हो तो यहाँ पे 4 ले लेते हैं, यहाँ पे 9 ले लेते हैं, तो क्या होगा, जब आधार का इकाई स्थान 4 होगा और उसके पावर में जब सम संख्या आएगी, जब आधार का इकाई स्थान पे कोई इकाई अंक 4 होगी और उसके पावर में जब सम संख्या आएगी तो उसका इकाई अंक हमारा 6 होगा, और जैसे ही आधार में इकाई स्थान पे 4 होगा और उसके पावर में विषम संख्या आएगी तो क्या हो जाएगा, उसकी वही 4 खुद आंसर हो जाएगा, वही 4 इकाई स्थान हो जाएगा। और इसी प्रकार जैसे ही आधार के इकाई स्थान पे 9 होगा और घात में सम संख्या होगी तो क्या होगा, यहाँ पे 1 आएगा इकाई का अंक, और जैसे ही आधार के इकाई स्थान पे 9 होगा और पावर में विषम संख्या होगी तो वहाँ पे 9 खुद हमारा क्या होगा, इकाई अंक होगा। जैसे हम समझ रहे हैं, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे देखिए, जैसे 4 के घात अगर हम 1 ले लें, एक विषम संख्या है तो क्या हो जाएगा, 4 के घात 1 ले लें तो 4 हमारा क्या होगा, इकाई अंक होगा। यदि हम यहाँ पे 4 के घाते सम संख्या ले लें 2 तो क्या होगा, 4 चौको 16, यहाँ पे इकाई स्थान हमारा 6 हो जाएगा। यदि हम 4 के घाते 3 ले लें, 4 के घाते 3 ले लें तो हमारा क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 4 चौको 16, चौको 64, और यहाँ पे हमारा इकाई स्थान 4 आ गया। यहीं पे यदि हम 4 के घाते 4 ले लें तो हमारा क्या होगा, हमारा 256 आएगा। जैसे 4 चौको 16, चौको 64, 64 चौको 256 आएगा, तो यहाँ पे इकाई स्थान 4 आ गया। हम यहाँ आपको बताएं कि जब किसी आधार के इकाई स्थान पे 4 आए और घात में सम संख्या हो, तो यहाँ पे हमारा इकाई स्थान 6 होगा। और जैसे ही घात में विषम संख्या होगी तो देखिए यहाँ पे विषम संख्या है, यहाँ पे विषम संख्या है, तो इकाई का अंक हमारा क्या होगा, 4 होगा। और जैसे ही ऐसे ही इसी प्रकार हम देखते हैं कि 9 के घाते अगर 1 करते हैं तो क्या होगा, 9 होगा खुद। जैसे हमारे घात में विषम संख्या जैसे ही आएगी, आधार में के इकाई स्थान पे 9 होगा और घात में विषम संख्या जैसे ही आएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 9 आंसर होगा। और 9 के पावर यदि हम सम संख्या करें तो यहाँ पे 81 आएगा, तो इसका इकाई स्थान 1 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम इससे बढ़ाएं थोड़ा, 9 के घाते 3 करें और 3 एक विषम संख्या है, तो यदि आधार में 9 आए इकाई स्थान पे और पावर में विषम संख्या आए तो क्या हो जाएगा, 9 9 81, और 81 9 कितना होता है, 729 होता है इसका क्यूब, तो इसके इकाई स्थान पे 9 आएगा और यही हमारा इकाई स्थान होगा। इसी प्रकार यदि हम 9 के घात में यदि 4 लेते हैं तो इसका आता है 65 61 इसको, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, सम संख्या जैसे ही आई तो इसका इकाई स्थान 1 आ गया, यहाँ भी सम संख्या आई तो इकाई स्थान 1 आ गया। तो यही हम आपको बताने का प्रयास कर रहे थे कि जब आधार का इकाई अंक 4 या 9 हो और इसके घात में जब 4 या 9 हो और इसके घात में यदि सम संख्या आएगी तो क्या होगा, सम संख्या आएगी तो इकाई अंक 6 आएगा, और 9 में 9 होगा यदि आधार और उसकी सम संख्या घात में होगी तो उसका इकाई स्थान 1 आएगा। और जैसे ही 4 या 9 आए इकाई स्थान पे और विषम संख्या आ जाए तो 4 के लिए 4 ही इकाई अंक होगा और 9 के लिए 9 ही इकाई अंक होगा। यहाँ पे हम लोग कुछ 4 और 9 के इकाई स्थान पर रहने के लिए कुछ बड़े एग्जाम्पल लेकर और हम लोग प्रयास करेंगे और लगाने का हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए जैसे हम लेते हैं 234 के पावर क्या लेते हैं, 226। यहाँ पे देखिए, यहाँ आधार में इकाई स्थान पे 4 है और घात क्या है, सम है। कैसे पता घात सम है इतनी बड़ी, जैसे देखिए विभाज्यता का नियम में आप लोग पढ़े होंगे
कि जब किसी संख्या के इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्याएं आती हैं तो संख्या 2 से विभाजित होती है। यहाँ पे पावर में देखते हैं हम इकाई स्थान पे 6 आया है तो क्या है, ये 2 से पूरी तरह विभाजित होगी, और जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित होती हैं वे सम संख्याएं होती हैं। हम बताए थे कि जब किसी भी संख्या के आधार के इकाई स्थान पे 4 आए और घात में सम संख्या हो तो उसका आंसर क्या होगा, 6 होगा। इकाई स्थान, इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक 6 होगा, इकाई अंक 6 होगा। और जब विषम संख्या आए तो 4 खुद वही संख्या होगी। जैसे विषम का एक एग्जाम्पल लेते हैं, विषम का एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1484 ले लिए और इसके घात में लिख दिए 2437 लिख लीजिए, 2437। तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ना ही 0 आया है, ना ही 2 आया है, ना ही 4 या 6 8 कुछ नहीं आया है, यहाँ पे 7 आया है और ये 2 से कभी विभाजित होगा नहीं, इसलिए विषम संख्या है घात में। और आधार में क्या है, 4 है। और जब किसी संख्या के आधार के इकाई अंक पे 4 आए इकाई स्थान पे और घात में विषम संख्या हो तो उसका क्या होता है, 4 खुद इकाई अंक होता है, इकाई अंक होता है। इसी प्रकार हम लोग 9 के लिए लेते हैं, जब 9 के लिए लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, ले लेते हैं 98, 89, इसके पावर में लेते हैं 220। यहाँ पे देखिए 0 आया इकाई स्थान पे, यहाँ पे घात में 0 आया इकाई स्थान पे, घात क्या है, सम संख्या है। और इस बेस में आधार में देखते हैं कि इकाई स्थान पे 9 आया है। तो जब किसी संख्या के इकाई स्थान पे, जब किसी संख्या के इकाई स्थान पे 9 आए और उसके क्या होगा, वहाँ पे एक क्या होगा, एक इकाई का अंक होगा, इकाई अंक होगा। और जब 9 का ही एक और लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे 99, 19 और इसके पावर में क्या लिखते हैं 373। और देखिए यहाँ पे 3 आया है इकाई स्थान पे पावर में, तो घात में 3 आया है, यह विषम संख्या है। और यहाँ पे इकाई स्थान पे आधार में 9 आया है। तो जब किसी संख्या के इकाई स्थान पे 9 आए और घात में विषम संख्या हो तो क्या होता है, 9 हमारा खुद इकाई अंक होता है, इकाई अंक होता है, इकाई अंक होता है। देखिए हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे हम ये आधार के इकाई स्थान पे क्या आ सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतना आ सकता है। इसमें से हम लोग क्या क्या पढ़ चुके, इसमें से 0 को हमने पढ़ लिया, 1 को पढ़ लिया, यहाँ पे 5 को पढ़ लिया, 6 को पढ़ लिया, और इसमें से 9 को भी पढ़ लिए हैं और 4 को पढ़ लिए हैं। बाकी बची संख्या है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या क्या बचा है, 2 बचा है, 3 बचा है, 7 बचा है और 8 बचा है। अब इनको हम पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे यदि मान लीजिए कोई संख्या है, यहाँ पे दे दिया है 99, 32 के पावर में दे दिया है 483। अब देखिए यहाँ पे इकाई स्थान पे तो क्या है, इकाई स्थान पे क्या है, इकाई स्थान पे हमारा 2 है, इकाई स्थान पे हमारा 2 है। यहाँ पे देखिए 2 है, इसमें हमारा क्या बचा था, 3 बचा था, 2 बचा था, 7 बचा था, 8 बचा था। अब इकाई स्थान पे 2 है। हम इसका तो कोई ट्रिक बताए नहीं है। इसमें क्या करते हैं, इसमें रूल होता है कि जब किसी आधार के इकाई स्थान पे ये बची हुई जो भी संख्याएं 2, 3, 7, 8 ये सभी आ जाए और घात में कोई भी संख्या दी हो, घात में कोई भी संख्या दी हो तो क्या करते हैं, घात में 4 से भाग देते हैं, घात में 4 से भाग देते हैं। और जो हमारा शेषफल आता है, शेषफल बचता है, इस शेषफल को क्या करते हैं, शेषफल को उस आधार के घात में रखते हैं, आधार के घात में क्या रखते हैं, शेषफल रखते हैं। जैसे यहाँ पे ले लीजिए 483 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 से, तो 483 में 4 से भाग यहाँ पे दे रहे हैं हम, देखिए 483 में 4 से हम भाग दे रहे हैं, 4 एकम 4 कट गया, यहाँ पे 8 आएगा, 4 दूना के 8, ये 8 भी कट गया, यहाँ पे 3 आएगा। अब भाग नहीं जाएगी, यहाँ पे एक 0 बढ़ा के छोड़ देंगे। जब कोई सी भाग की संख्या लास्ट संख्या को यहाँ पे उतारते हैं और भाग आगे नहीं जाती है तो क्या करते हैं, भागफल में 0 बढ़ा के भाग को वहीं पे छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा शेषफल क्या आया है, 3 आया है, शेषफल हमारा 3 आया है यहाँ पे।
तो क्या करेंगे, हमारा आधार क्या इकाई स्थान का 2 है तो 2 के घाते 3 लिखेंगे। हमारा शेषफल को घात में बनाएंगे, जैसे आधार हमारा 2 था और शेषफल हम 3 ले लिए तो 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। तो हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक 8 हो जाएगा और यही हमारा क्या होगा उत्तर होगा। तो ऐसे ही जब बेस में कोई भी संख्या आ जाए 2, 3, 7, 8 जब भी आ जाए और उसके घात में कोई भी संख्या दी हो तो उसमें क्या करेंगे 4 से भाग देंगे और जो हमारा शेषफल प्राप्त होगा उस शेषफल को उस इकाई स्थान पे जो आधार का इकाई स्थान पे जो अंक है उसके घात में उस शेषफल को लिखेंगे और उसको जो भी उसमें गुणा करने के बाद फिर आएगा क्यूब हो या कुछ भी आए, जो भी आएगा गुणा करने के बाद 1 आएगा 2 आएगा या 3 आएगा। उसके बाद यदि 4 से 4 में भाग दिया जाए तो 4 से 4 तो पूरा कट जाएगा तो क्या आएगा घात में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है या 3 आ सकता है। और जब जैसे ही पूरी भाग विभाजित हो जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए यदि 1233 के घात में यदि हम ले लेते हैं यहाँ पे 24 ले लेते हैं 24, अगर हम 24 में 4 से भाग दें 4 छक्का 24 6 बार में कट गया और हमारा क्या आएगा शेषफल 0 आएगा ना। ऐसे नहीं समझ में यदि आ रहा है तो 24 में 4 से आप भाग दे लीजिए, 4 छक्का 24 या पूरा भाग कट गया, हमारा क्या बचा 0 बचा शेषफल ना। जब शेषफल 0 बचता है हमारे किसी भी ऐसे नंबर में और 4 से डिवाइड करने के बाद इकाई और शेषफल बचता है घात में, तो हम क्या करते हैं शेषफल की जगह घात की जगह 4 रखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ इकाई स्थान पे 4 3 है और 3 और ये 24 4 से पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है और क्या है 0, शेषफल हमारा 0 आ रहा है यहाँ पे। तो क्या करेंगे इकाई स्थान पे इसके क्या घात में 4 लिखेंगे और क्या करेंगे यहाँ पे 3 गुणे 3 3 3 के 9 3 27 दिया 81, यहाँ पे क्या आया 81 और 81 में इकाई अंक क्या है 1 है तो हमारा क्या हो जाएगा इकाई अंक हमारा 1 हो जाएगा और यही हमारा उत्तर होगा। तो या तो देखिए 4 से भाग देने पर किसी घात में या तो शेषफल 1 आएगा या तो शेषफल 2 आएगा या तो शेषफल 3 आएगा। बाकी उसके बाद जैसे ही 4 आएगा तो 4 से 4 कट जाएगा और हमारा शेषफल 0 हो जाएगा और जैसे ही किसी भी घात को 4 से भाग देने पर शेषफल 0 हो जाएगा तो हम वहाँ पे घात की जगह 4 लिखेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के क्लास में इकाई अंक ज्ञात करना हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो या हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमारे हौसलों को बढ़ाएं। देखिए हम अधिकतर परीक्षाओं में देखते हैं कि इकाई का अंक ज्ञात करना पूछता रहता है, इसलिए हमको इम्पोर्टेंट लगा तो आप लोगों के बीच में लाया। यदि हमारी वीडियो पसंद आए और ऐसी वीडियो की आप लोगों को ज़रूरत हो तो आप क्या इसको सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को एकेडमिक आर के मैथ को और